अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NNews HD और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, जिस तरह से कल महकमा मौसमियात ने ख़तरे की घंटी बजाई कि मानसून का जो 10वां स्पेल है वो कल से शुरू होगा जनूबी पंजाब के शहरों में, और इसके अलावा जो पंजाब के दरिया हैं इस वक्त उनमें भी तग़यानी है। हर वक्त ये ख़बर आती रहती है कि नया रेला आ गया जी भारत की जानिब से। वो पानी के जो रेले हैं वो भी तबाहियाँ मचाते हुए अपने रास्तों पे रवा दवा हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो अल्लाह ताला की तरफ से दोहरा इम्तिहान है सैलाब ज़दगान के लिए और इंतज़ामिया के लिए भी, इसको डिस्कस करते हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद किस तरह की जा रही है और दूसरी जानिब बारिश से निपटने के लिए इंतज़ामिया किस तरह मुतहरक है। डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहराज अवैसी साहब। शहराज साहब, बताइएगा कि आज दूसरा दिन है, जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी और NDMA ने भी अलर्ट जारी किया था कि बारिशें मामूल से ज़्यादा हो सकती हैं। ये जो 10वां स्पेल है, आज 8 तारीख़ है सितंबर की, और आज के दिन जो मुल्तान शहर में और मज़ाफ़ात में बारिश हुई है, रिकॉर्ड साज बारिश हुई है, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरी जानब ये भी बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में सैलाब ज़दगान के लिए जो दोहरी मुसीबत का उनको सामना है, कैसे वो निकलेंगे इससे, और निपटने के लिए क्या लहे अमल है इंतज़ामिया के पास। देखिए, आज जो सैलाब ज़दगान के चेहरे हमने देखे ना, उन पे कोई अजीब सी बेबसी थी कि एक तो वो बेघर हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, खेमों में हैं, और ऊपर से बारिश की आजमाइश, खाना उनके पास नहीं है। तो उनकी जो कैफियत है उसको बयान करने के लिए कम अज़ कम मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। उनके जो महसूसात हैं, एहसासात हैं, तासुरात हैं, उनको मैं क्या बयान करूँ। वो तो एक दर्द दिल रखने वाला जो भी बंदा होगा ना, वो जब भी सोचेगा तो उसके ऊपर एक कैफियत उतारी हो सकती है मेरे ख्याल उनके एहसासात को बयान करने के लिए, क्योंकि महसूस वही कर सकता है फरहाना जिस पे गुजरती है। सही कह रहे हैं। बाकी इंतज़ाम के किरदार हमने कल भी बात की, इंतज़ाम का किरदार हमें को ख़ास हौसला अफजा नज़र नहीं आया, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी आज हम बात करते हैं। वो ये कि सिर्फ इंतज़ामिया के जो इक़दामात हैं वही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ जो अवाम है, जो कि आफत ज़दा इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनका भी एक ताउन का किरदार है, वो बड़ा अहम अपने अंदर एक चीज़ रखता है। अब आप ये देखेंगे, परसों से मुल्तान इंतज़ामिया ने और तहसील जलालपुर की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने अपने जलालपुर शहर के जो मज़ाफ़ात के लोग हैं और शहर के लोग हैं उनको ख़बरदार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हमारी CM साहब ने ट्वीट कर दिया था कि जलालपुर शहर वालों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो शहर छोड़ दें, हम आपका मुकम्मल ख्याल करेंगे, आपके लिए इंतज़ामात मुकम्मल रेडी हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आपने देखा कि हम 5 दिन पहले भी कई चनाब की बस्तियों में गए थे, लोगों ने अपने घर छोड़े हुए नहीं थे। उनको इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि पानी बढ़ सकता है, हम किसी मुश्किल में आ सकते हैं, हमारी जान जा सकती है, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं हो रहे थे। और आपने भी उन्हें बाकायदा कहा था कि आप हमारे साथ चलें, बिल्कुल, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। और कल जलालपुर में बिल्कुल यही चीज़ देखने में आई। यहाँ तक कि जो मसाजिद के इमाम हैं उन्होंने ऐलानात किए, जो इलाके के SHOs हैं उन्होंने ऐलानात कराए, लेकिन सद अफसोस कि जो वहाँ के अवाम है वो निकलने को तैयार नहीं थे। और उसका रिज़ल्ट में कल क्या देखने में आया कि कल से दोपहर 3-4 बजे के बाद ये पोजीशन थी कि सोशल मीडिया लोगों की गुजारिशात से भर गया, रिक्वेस्ट कर रहे थे रोते हुए, धाड़ते हुए कि फ़लाँ जगह हमारी फैमिली फंसी हुई उसे निकालें, फ़लाँ जगह मेरे रिश्तेदार बैठे हुए उनको निकालें। अल्लाह के बंदो, जब आपको 3 दिन से खबरदार किया जा रहा है तो आप वहाँ से क्यों निकले नहीं? ज़ाहिर गल है, जब पानी एक मुकर्रर हद से बढ़ लगा तो फिर आप जनाब इंतज़ामिया को कोसने दें, कोई और बात करें। यहाँ पे हम टोटल जो इंतज़ामिया को कसूरवार, वो भी मेरे ख्याल मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है, क्योंकि इंतज़ामिया और अवाम इनके मिलजुल कर चलने से ही और इनके आपस में जो अच्छी कोऑर्डिनेशन है उसी में ही रहकर हम इन जो आफात है, कुदरती आफात है, इससे निकल सकते हैं। ये लोगों का रवैया ऐसा क्यों है? उनको पता है कि हमारे सामने सैलाब है, मौत है एक तरह से, अगर पानी हद से बढ़ जाए। लोग मोस्टली उनको पता नहीं होता कि कैसे सर्वाइव करना है, तैराकी कैसे करनी है, उनको सब कुछ पता है, ऐलानात कराए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग क्यों बेहोश हो गए हैं? क्यों नहीं घर छोड़ना चाहते? एक तो घबरा जाते हैं कि हम घर से निकल कर कहाँ झोपड़ी में बैठेंगे। कई लोग हैं जिनके अजीज व अकरबा हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हर किसी को तो नहीं है ना, करीब करीब ये भी है। पहले इस चीज़ से घबराते हैं। दूसरा जो फराना सबसे अहम पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या है कि लोग भरे पूरे घर छोड़कर चले जाते हैं, वो सामान ऊपर की मंजिलों में महफूज कर लेंगे, लेकिन जो उनका कीमती सामान है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है। यहाँ पे इंतज़ामिया जो है ना जिम्मेदार है, उनको यकीन दहानी कराए
उनको एतमाद दें कि जो आप अपना घर में कीमती सामान छोड़ के जा रहे हैं उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हम हैं। जब ये सिक्योरिटी के एक उनके अंदर एतमाद की लहर उठेगी, ये वो अपने अंदर एक महफूज अपने को तस्वुर करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग वहाँ ना निकलें। इंतज़ामिया अपनी तरफ से कोशिश जारी रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर टोटल उनको भी यानी कि देना कि क्यों नहीं निकले, कुछ वजूहात है जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। लेकिन इस मामलात में, इस सूरत हाल में जान से ज़्यादा कीमती नाज़रीन कोई चीज़ नहीं होती। आप जान बचा लें, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे वैसे हालात हो भी जाते हैं तो रब ताला कोई और से भी बना देता है, लेकिन जान सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल है कि पूरा पंजाब इस वक्त पानी से लड़ रहा है। जनूबी पंजाब तो ख़ास तौर पे देखें ना कि जलालपुर पीरवाला में पानी पहुँच चुका है, साथ में शुजाबाद जो है वो मुतासर हुई है, मुजफ्फरगढ़ वो हमेशा से मुतासर होता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि अगले जो 12 घंटे हैं वो निहायत अहम है। जो हेड पंजनद है उसके इर्द गिर्द के नशेबी इलाके वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अलीपुर रहता है, 12 घंटों के अंदर बताया जा रहा है कि वहाँ भी पानी पहुँच सकता है। ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामिया कहाँ जाए जब वो आपको कह रही है कि आप यहाँ से निकल जाए, इंतज़ामिया कहाँ तक आएगी? अच्छा, जलालपुर के साथ रात का टाइम, जलालपुर के साथ मामला इसलिए भी पेचीदा है कि मुल्तान सिर्फ चनाब को फेस करता है और वो मुजफ्फरगढ़ चनाब, और जो जलालपुर है वो सतलुज और पंजाब के दरमियान है। यानी कि वो कहते हैं ना कि किसी के गर्दन में 2 धारी तलवार रख दी जाए कि इधर हिले फिर भी आप गए, उधर हिले फिर भी आप गए, वो बेचारे इस कैफियत में हैं। लेकिन फिर हम वही बात करेंगे कि इंतज़ामिया, अब देखें ना जो DG PDM में है वो खुद आज मैदान में वहाँ मौजूद हैं। CM पंजाब टोटल कई घंटों से बराह रास्त मॉनिटरिंग कर रही है सूरत हाल की, बल्कि जो आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं वो रिलीफ के काम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जनाब वहाँ से निकाला गया। उसके अलावा एक पूरा जो हमारे पास ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर कोई बंदा कहीं फंसा हुआ है और वो हमारे तक कॉल नहीं कर सकता किसी वजह से, तो ड्रोन्स के ज़रिए उनको सर्च किया जा रहा है और ड्रोन्स के ज़रिए कई लोगों को कामयाबी से सर्च करके वहाँ से रेस्क्यू किया गया, महफूज इलाकों तक पहुँचाया गया। कल शाम तक या कल आधी रात तक जो मामला हमें बड़े जलालपुर पीरवाला के यहाँ बड़े परेशान को हमें इतलात मिल रही थी, लेकिन आज सुबह से कुछ तसल्ली अमेज़ खबरें सामने आई कि डैम महफूज है। आर्मी के जो हमारे अफसरान हैं, नौजवान हैं, आबी माहिरीन हैं, वो जो बंद हैं वो वहाँ मौजूद हैं। खुदा न खास्ता जो पेचीदा सूरत हाल थी वो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है और इंशाअल्लाह जो हमारे इदारे हैं, जो सिविल जो रेस्क्यू इदारे हैं, जो मिलिट्री के इदारे हैं, उनकी एक यानी बड़ी भरपूर कोऑर्डिनेशन हमें देखने में नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह अगर इसी तरह अवाम और इदारों की कोऑर्डिनेशन बरकरार रही तो हम इस आफत से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात करूँगा फरहाना कि हम काफ़ी दिनों से तस्करा कर रहे हैं कि जो हमारे सो कॉल टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, खुदा का नाम लें, अपने आप को खुद एक होता है ना सेल्फ जिम्मेदारी होती है, उसका एहसास करें। अब कल झेलम में एक टिकटॉकर ने अफवाह फैला दी कि जो मगरा डैम है वो टूट गया उसका। आप अंदाजा करें लाखों लोग किस तरह परेशानी में शिकार हो गए और वहाँ पैनिक हुए, लोग भागे, क्योंकि डैम टूटने का मतलब ये है कि आप गए। एक बहुत बड़ी आफत होती है ये, जैसे हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं ना कि पानी की 50-50 फुट लंबी लहर होती है, बिल्कुल वही कैफियत होती है। उस टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अच्छी चीज़ में देखने में आई कि ये जो हमारे बंदों पे जैसे हेड पंजनद हो गया, ये हेड मोहम्मद वाला हो गया, ये चनाब का पुल हो गया, सतलुज का हो गया, कल से इंतज़ाम में जो ये टिकटॉकर्स हैं ना इनकी सही माशाल्लाह लिटर परेड कर रही है और इनकी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने 10 दिन पहले ही मुल्तान को, जलालपुर को, अलीपुर को, मुजफ्फरपुर डुबाना शुरू कर दिया। पानी आ गया। ये तो सही। आज जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो खुद दौरे पे हैं मुजफ्फरगढ़, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी बराह रास्त इन कामों में निगरानी में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए ज़राअत में। इसके अलावा जो हमें अक़वाम मुत्तहिदा से पे फौरी तौर पे हमें रब्ता करना चाहिए। क्या वजह है कि इस बार अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे ममालिक का रिस्पॉन्स वैसा नहीं है हमारी तरफ हेल्प का, जैसे पहले लपक के आते थे? देखें ना कि अफगानिस्तान भी हमारा हमसाया मुल्क है, अल्लाह ने उस पर भी एक आफत भेजी है, जलजले से वो निपट रहा है और वहाँ पे कतर की शहजादी खुद आई हुई है, वहाँ पे वफद खुद आए हुए, जबकि पाकिस्तान पूरा पंजाब डूब रहा है। हमारे पास फिलहाल सिवाय अमेरिका के एक जहाज़ जो कि मदद लेके आए, इसके अलावा हम पे लोगों का एतमाद उठ गया है। ये कैसे हम इसको करेंगे? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। और दूसरे जो मामलात है कि हम पाकिस्तान का मुवाजना अफगानिस्तान से कर भी नहीं सकते।
हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदार मुल्क, ज़िम्मेदार रियासत होने की वजह से अफ़गानिस्तान से तो बहुत आगे हैं। उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उनके पास रेस्क्यू के मामलात भी इतने अच्छे नहीं हैं। हमारे पास तो एक मुनज़्ज़म इदारे मौजूद है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने हमदर्दी की बिना पे अच्छी बात की। अभी तो इस रेलवे ने सिंध भी जाना है, वहाँ उनकी असल ज़िम्मेदारी शुरू होगी। आप एक कौमी जमात के रहनुमा हैं, आप अपनी कौम पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आपने उड़ते अक़वाम मुत्तहिदा को आवाज़ दे दी। आप हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करें, एक मिलकर, अगर आपने अक़वाम मुत्तहिदा से कोई बात करनी भी है तो मिलकर कौमी सतह पे करें। आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं। आप ये देखें क्या हम इससे पहले फरहाना इससे कई गुना बड़ी आफात से गुजर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आखिर ऐसी क्या बात है? अभी तो यानी कि ऐसे साउथ है या 50% पंजाब है, अभी तो सिंध में भी जाना है इसने। शायद उनको ये लग रहा है कि जब सिंध में आएगा तो हम वैसे रिस्पांस नहीं कर सकेंगे जैसे पंजाब कर रहा है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने जो यानी कि निशाना जो है ना वो पंजाब के कंधे पे रख के अभी तो इसने सिंध भी आना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि सिंध की तैयारियां क्या है, जैसे पंजाब को उस पर बात नहीं कर रहे, उस पर बात बिल्कुल नहीं कर रहे। अब ये देखें, क्योंकि बात यह है कि जो वहाँ की गवर्नेंस है वो सबके सामने है कि उनकी मैनेजमेंट सिंध की कैसी है, उनकी गवर्नेंस कैसी है, वो बिल्कुल इसमें दूसरे राय नहीं कि नाकाम तरीन है। पंजाब ने तो फिर भी काफ़ी हद तक मामला संभाल ली हैं और ये यहाँ पर आके ऐसी बातें करते हैं। जब पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी तक कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि पंजाब की गवर्नमेंट तो इतनी पूरी उम्मीद है कि हम अभी भी, ये बड़े हौसले की बात है। वो आप ये देखें कि पंजाब की गवर्नमेंट ने कहीं से फंड्स की अपील नहीं की, कहीं से इमदाद की अपील नहीं की। वो अभी तक जो अपने पास उनके दस्तयाब वसाइल हैं उसी पे यानी कि करके अपने मामला चला रहे हैं। तो पंजाब से सबको सबक दूसरे सूबों को बिल्कुल चलना चाहिए। और बिलावल भुट्टो को एक कौमी, वो ये ना समझे कि सिर्फ सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, आप सिंध के लीडर नहीं है बिलावल भाई, बिलावल साहब, आप जो है ना पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, एक बड़ी कौमी जमात के सरबराह हैं। तो आपको यहाँ पे सोच समझ के आप ये देखें कि आपने अवाम को कितना एतमाद में लिया है। आपने जो मुखैर हजरात है उनको कितने, मेरे ख्याल हमारे मुखैर हजरात अगर मैदान अमल में निकल आए तो हमें किसी भी इदारे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मामला को कवर कर लेंगे। और यहाँ पर मैं फिर गुजारिश करूँगा, बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम ज़ाती तौर पर जानते हैं, जो अपने इलेक्शंस पे, अपने और मामलात पे करोड़ों अरबों रुपये उड़ा देते हैं। तो आप जिस आवाम से वोट लेते हैं ना, वो आवाम आपकी है, इस वक्त आपकी है, मुश्किलात में है और आफात में गिरफ्तार है। तो जिस आवाम के पीछे पीछे आप फिरते हैं, आज उस आवाम को आप लीड करें, उनको हौसला दें। उनके जो मैंने उनकी आँखों में टमटमाते जो उम्मीद के दिए बुझते देखे हैं, उनको बुझने से बचाएँ। उम्मीद का जो दिया अगर बुझ जाए ना फराना, वो सबसे एक समझे तकलीफ दे बात है। सब्र की जो लो है ना वो जलती रहनी चाहिए। एक जो ना इस आफत के जो है माहौल है, वक्त है, तो मैं अपने जो अवामी नुमाइंदगान है, जो हुकूमत है, ख़ासकर बिलावल भुट्टो साहब से या इस तरह की और जो कौमी हमारी क़यादत है कि आप अपनी आवाम पे एतमाद करें। इंशाअल्लाह यही आवाम मुश्किल जो लम्हात है, पहले कई दफ़ा इनमें से गुजर चुकी है और इंशाल्लाह अब एक कुंदर बन के निकलेगी। आखिर में ये बताइएगा कि मुल्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है, सैलाब की सूरत हाल है, चारों तरफ से एक तरह से मुल्तान से राब्ता कट गया है बाकी शहरों का। आपको लगता है कि अब भी मुल्तान की जो सिचुएशन है, एक तरफ से तो बारिश आ रही है, दूसरी जानिब पानी है, इंतज़ामिया कैसे लेके चलेगी मुल्तान शहर की सेफ्टी को? देखिए, अभी तक तो मुझे जो इंतज़ाम है उनके हौसले बरकरार नज़र आए हैं। आप ये देखें कि कल भी जो हमारे कमिश्नर साहब थे, डिप्टी कमिश्नर साहब थे, वो जलालपुर खड़े थे, यानी कि वो उनके हौसले बुलंद है। जितने भी मनफी एक कंपेन चल रही है, हमारे भाई इसको ब्रीच क्यों नहीं किया गया, इसको ब्रीच क्यों नहीं किया गया, वो अपने मौक़िफ़ पे अभी तक कायम है। आपको बता दूं, सही भी साबित हो रहे हैं। मैं अपने तौर पर बता दूं, अगर ये हेड मोहम्मद वाला या हेड शेर शाह दोआबा ब्रीच कर दिया जाता, जो पिछला रेला आ रहा है ना, वो आपके ब्रीच शदा जो इलाके हैं उनको तबाह बर्बाद कर देता। ये अभी तक हमारे इंतज़ामिया इस बात पे कायम है कि पानी को कुदरती रास्ते पे चलते रहने देना चाहिए। और बाकी नेचर भी यही कहती है। बिल्कुल, बाकी जहाँ तक इंतज़ामिया के मामलात हैं वो अब तक बेहतर नज़र आए हैं, लेकिन इसमें बेहतरी की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इंतज़ामिया जो इस दफ़ा है ना, वो बड़ी बुरी फंसी हुई है ना इस आजमाइश के लम्हात में। और आवाम को भी उनके साथ खड़े होकर, जो मुखैर हजरात हैं उनको भी इंतज़ामिया के साथ खड़े होना चाहिए।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंतज़ामिया भी मुखैर जो हजरात हैं उनको एतमाद में ले रही है और मिलजुल कर जो है ना वो एक प्लान तरीके से सिलसिले चल रहे हैं। इंशाल्लाह अवैसी साहब, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम नीचे समंदर का दरिया का पानी है तो ऊपर से जो अल्लाह ताला ने बारिश के सूरत में हमें एक इम्तिहान में डाला है, हम उससे निकलने में सुरखरू हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को सैलाब और बारिश की सूरत हाल से अपडेट करते चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इजाज़त लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। सरकारी किसी भी कोई नोटिफिकेशन है तो उस पर लाजमी अमल दरामद करें और फेक न्यूज़ से बच के रहें क्योंकि फ़ेक न्यूज़ कुछ नहीं देती सिवाय पैनिक के। इजाज़त दें हमें, अल्लाह हाफ़िज़।